हेलो एवरीवन, होप सो आप सभी लोग अच्छे हैं। और ये जो वीडियो है मैं अपने घर से निकली हूँ, भैया दूज के दिन का है। मेरे मायके साइड भैया दूज नहीं मनाया जाता है, सिर्फ राखी होती है। बट मेरे ससुराल में मनाया जाता है, तो मैं जा रही हूँ अपनी सासू माँ के मायके। ठीक है, वो भी इलाहाबाद में ही है। अच्छा, मैं आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर कर रही थी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो बताया था मैंने लास्ट टाइम कि 7th मंथ में मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, तो एडमिट होना पड़ा था। अच्छा, मेरी डिलीवरी डेट जो थी वो अप्रैल में थी, लेकिन मैंने छुट्टी जो ले ली थी मार्च में ही ले ली थी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम बहुत हो रही थी। एक तो चलो चलने फिरने में और कॉलेज जाने में प्रॉब्लम थी, वो तो थी ही। दूसरी मेजर प्रॉब्लम ये थी कि मुझे खुजली बहुत हो रही थी। मतलब थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी मुझे बहुत खुजली हुई है, बहुत खुजली हुई है। ठीक है, लिवर में एलएफटी और ऐसे कुछ होता है जो एंजाइम वगैरह डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। और इसकी दवा भी मेरी चली थी, लेकिन लास्ट में आते आते तो दवा भी काम करना बंद कर दिया था 8वें महीने में। और इतनी ज़्यादा खुजली कि मतलब अभी सब लोग अपने अपने बताए थे, जैसे मम्मी ने बताया और बुआ ने बताया कि नहीं, नारियल तेल गरम करके लगाओ, उसमें कपूर मिला के लगाओ। तो ये सब मैं कर रही थी, मतलब हमेशा लगा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुजली हो रही थी। अच्छा, खुजली इतनी ज़्यादा हो रही थी कि रात रात भर मैं सो नहीं पा रही थी। और पेन तो स्टार्ट हो ही गया था, थोड़ा थोड़ा हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि डॉक्टर को जब दिखाने गए वहाँ पे, तो एक दिन के लिए मेरे को एडमिट कर लिया गया कि इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब बेबी को कोई दिक्कत हो रही हो, उसको कोई इफेक्ट हो रहा हो। तो उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग करी 24 घंटे की। और मैं होली के दिन डिस्चार्ज हुई थी, 14 को होली थी और मैं 13 को एडमिट हुई थी। ठीक है, तो होली के दिन मैं दोपहर में पहुंची हूँ 11-12 बजे डिस्चार्ज होके। अच्छा, जहाँ मैं एडमिट हुई थी वहाँ पे उन्होंने पूरा मतलब बेबी का हार्ट बीट वगैरह मतलब कुछ वो लगा के ना मेज़र करते हैं, तो वो हर एक एक घंटे पे उन्होंने उसका वो लिया था, ईसीजी वॉट एवर जो भी कहते हो। उसके बाद वापस भेज दिया, लेकिन मेरी कंडीशन सेम टू सेम रही, वही खुजली, वही अचानक से पेन। और पेट इतना ज़्यादा निकला हुआ था कि मुझे उठने बैठने और लेटने हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, और मतलब बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। अभी तो मैं याद भी कर रही हूँ तो आधी चीज़ें शायद भूल गई हूँ, जो उस समय इतना ज़्यादा फील हो रहा था, इतना बड़ा फील हो रहा था। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ओके, मैं 14 को डिस्चार्ज हुई एंड फिर 10 दिन 24 को मैं एडमिट हुई हूँ। फिर मैं 24 को मैं जब गई तो उन्होंने देखा कि 10 दिन और हो गए, लेकिन फिर भी खुजली बंद नहीं हुई है। और मुझे इतनी खुजली कि मेरी बॉडी एकदम कटी रहती थी, लाइक क्योंकि मुझे नींद में भी मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा खुजली कर देती थी कि हर जगह घाव जैसा हो गया था, हाथ पैर पेट पीठ हर जगह। ठीक, तो उनको लगा कि एक बार और चेक करवा देते हैं। तो ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, लेकिन फिर उन्होंने बोला अभी टाइम है, और हस्बैंड से बोला कि अगर आप वेट करना चाहें और अभी अप्रैल में हो डिलीवरी डेट है तो वेट कर लें। उन्होंने जैसे ये लाइन बोली और मैंने जो रोना शुरू किया है कि मतलब भाई मेरे मैं वेट ही नहीं कर सकती लास्ट टाइम का, मैं पागल हो जाऊंगी इतनी खुजली करके, इतनी दर्द से। और एक एक दिन मतलब सोचो, एक एक सेकंड काटना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। पता नहीं क्यों, मतलब अभी भी सोचती हूँ तो शायद वेट कर सकती थी, बट मैं उस समय तो ये हालत थी मैं मर जाऊंगी भाई। ठीक है, बस इसको कैसे भी आप अब, क्योंकि पेन तो था नहीं डिलीवरी पेन, तो ऑब्वियस है वो सिजेरियन ही होना था। तो मैं तो ये थी कि मूड में कि कट वट करके भाई आप निकालो, ख़त्म करो। मेरे को तो बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं खाना भी बहुत कम खाने लगी थी, मुझे खाना भी नहीं खाया जा रहा था, गैस भी बन रही थी। मतलब मुझे शायद ही ऐसी कोई है जो जितने सिम्टम होते हैं ना, मुझे लगता है मुझे सारी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो फिर डॉक्टर ने फिर पूछा हस्बैंड से, ऑब्वियस है गार्जियन का तो मतलब अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने मेरे को समझाया, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, अब मुझे नहीं झेला जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं और इन्होंने बोला और बात करी इनसे डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला ठीक है। अच्छा, एक बार एक चीज़ और मुझे याद है कि जब मैं होली वाले दिन एडमिट हुई थी 13-14 में, तो उन्होंने एक इंजेक्शन दे दिया था। मतलब बेबी 8.5 महीने का हो गया था, 8-8 महीने का, हाँ 8 महीने से ज़्यादा ही था। तो उन्होंने एक इंजेक्शन दिया था बच्चे के फेफड़े के लिए, लंग्स के लिए। ठीक, अच्छा मैं इसलिए ये मेंशन कर रही हूँ कि जो प्री मेच्योर बेबी होता है ना, उसमें मेजर इशू ये होता है कि मतलब उसके फेफड़े या लंग्स जो होते हैं मजबूत नहीं होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने इंजेक्शन दिया था, तो वो मतलब श्योर थी कि बेबी को कोई इशू नहीं है, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, वेट कर सकते हो अभी 10 दिन और 10-15 दिन या 20 दिन, मतलब 15-20 दिन पहले ये हुई हैं जो मेरी ड्यू डेट थी, ठीक है। तो फिर लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, मेरे को तो बस आप एडमिट कर दो जैसे तैसे। अच्छा, एडमिट जिस हॉस्पिटल में गई थी मैं, मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ का, और अच्छा है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, साफ़ सफाई एंड एवरी थिंग जो है बहुत बढ़िया है। लेकिन एडमिट उन्होंने किया मेरे को 11 बजे, 11:30 बजे, ठीक। मुझे लगा भी मतलब 1-2 घंटे में तो बस हो जाएगा सिजेरियन, और मैं तो मतलब जितने पेन और खुजली और जिस चीज़ में हूँ मैं तो उससे फ्री हो जाऊँगी। लेकिन इंजेक्शन लगवा दिया, ग्लूकोज लग गया, और मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी होने थे वो सब, क्या कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें होते होते ब्लड टेस्ट, हाँ, होते होते हो गया था कि अभी जब वो रूटीन चेकअप के लिए आई थी कि हाँ मतलब बीपी वगैरह सही है और बाकी चीज़ें सही है, बेबी मूवमेंट एवरीथिंग। तो उन्होंने बोला कि मैं 4 बजे आऊँगी, अभी लंच ब्रेक था उनका 2 बजे। तो मुझे लगा कि चलो अच्छा 4 बजे तक आके सिजेरियन हो जाएगा। लेकिन 4 छोड़ो, उन्होंने तो रात को 8 बजा दिया था। अच्छा, मैं जितना इजीली बता रही हूँ कि 11 बजे एडमिट हुई, फिर 2 बजे वो रूटीन चेकअप के लिए आएंगे, बोली 4 बजे ऑपरेशन करेंगे एंड देन 8 बजे हुआ। इतना इजीली मेरा मतलब टाइम नहीं गया था। पहली चीज़, लेबर रूम में मुझे एडमिट किया गया था, वहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ा एरिया था, तो पैरेलली कितना 3-4-3-7 लोग एक साथ एडमिट हो सकते थे, जिसमें मेरे ख्याल से 5 लोग थे एडमिट, ठीक। जिसमें से मेरे बगल एक जो थी वो नॉर्मल पेन में थी, मतलब पेन में थी मीन्स उनको इंजेक्शन दिया गया था, मतलब बेबी आउट होने के लिए, मतलब उसका मुंह ओपन होता है, तो वो उस प्रोसेस को मैंने देखा ना। मैं 11 बजे एडमिट हुई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब आत्मा मेरी बॉडी से निकल के बाहर चली गई कि भाई साहब इस लेवल का पेन, इस लेवल का, OMG, वो लेडी पागल हो गई थी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़, जैसे मूवी वगैरह में दिखाते हैं, हम लोग रील वगैरह में देखते हैं ना कि अरे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, जा रहा है, वेट हो रहा है, मतलब 12-12 घंटे वेट करना पड़ता है बेबी होने के लिए नॉर्मल डिलीवरी में। तो मतलब घर वाले हैं, मम्मी पापा हैं, हस्बैंड हैं और लोग हैं, सिस्टर हैं कि नहीं नहीं सपोर्ट कर रही हैं, एक्सरसाइज करा रही हैं, ऐसा कुछ भी सीन वहाँ पे नहीं था, ठीक है। वहाँ पे लेबर रूम में पहली बात तो कोई भी गार्जियन अलाउड नहीं था, ठीक है, मेल तो बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे बेल लगी हुई थी, अगर आपको अपने पेशेंट से मिलना है तो आप बेल बजाइए, नर्स जाएगी एंड देन वो आपसे मिलेगी और बताएगी कि हाँ मिलने के लिए आप, तब भी आप जेंट्स तो आ ही नहीं सकते, ऑब्वियस है, वो लेबर रूम है, ठीक है। कोई आपके साथ लेडीज़ होंगी वही अंदर आ सकती हैं और मिल सकती हैं। बची हुई स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।